आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिन मैक्स एल्गोरिथम। ये बेसिकली हम लोग सर्च करने में काम आता है कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं या मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये बेसिकली एल्गोरिथम हमेशा गेम में काम आती है, जो गेम टाइप के होते हैं, जैसे चेस हो गया, टिक टॉक हो गया, गो हो गया, और ये और उन एल्गोरिथम पे काम करती है जहाँ पे जो गेम है वो दो प्लेयर के बीच में होता है। दो प्लेयर आपस में जो गेम होते हैं उसमें ये मिन मैक्स एल्गोरिथम का इस्तेमाल होता है। तो इसमें क्या होता है, मिन मैक्स में हमारे पास एक नोड दे रखी होती है। ये हमारे पास नोड होता है, ठीक। और उसके बाद हम लोग को ये कनेक्टेड नोड होते हैं, जैसे कि ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक। इसकी वैल्यू जो स्टार्टिंग में होती है वो कहती है मैक्स होती है, ठीक। और इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक। इसके बाद हम लोग के पास नोड होते हैं, इसमें दो नोड कनेक्टेड होते हैं, देन ये दो नोड कनेक्टेड होते हैं, ठीक। तो ये क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, ठीक। और इसी ये यहाँ मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, और इस यहाँ पे बोलते क्या है इसको, इसको बोलते हैं टर्मिनल नोड। टर्मिनल नोड, इन टर्मिनल नोड की कुछ वैल्यू होगी, जैसे कि मान लीजिए इसकी वैल्यू होगी -1, 2, 3 मान लीजिए, इसकी मान लीजिए 1 मान लीजिए, ठीक। और इनका नोड का नाम दे देते हैं, इसका सी है, इसका डी, ई, एफ, और ये जी। ये हमारे पास एक क्या है, ट्री है, ठीक। अब मिन मैक्स क्या करती है एल्गोरिथम, हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनल नोड को लेते हैं, मान लीजिए ये नोड को लेंगे, ठीक। ठीक, टर्मिनल नोड हमारे पास क्या है, टर्मिनल नोड है। इस नोड का पॉइंट बी कलेक्शन कर लेते हैं, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, मिन वैल्यू निकालेंगे बी का। मिन वैल्यू कैसे निकलेगी, हम लोग नोड बी का मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, नोड डी की वैल्यू क्या है, -1, दो बी की क्या है, 1, सॉरी बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये ई की है, ई की नोड की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ पे 2, तो इनके मिनिमम कौन वैल्यू कौन सी हो गई, -1 हो गई, ठीक। तो नोड बी की वैल्यू क्या हो गई, -1, इस नोड की वैल्यू होगी -1। सेम प्रोसेस इसका भी लगेगा। तो नोड एफ और जी में मिनिमम वैल्यू किसकी है, कब से कम है, इसकी जी की। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक। अब देखिए हम लोग मिनिमम वैल्यू आ गई नोड बी की और नोड सी की, ठीक। अब हम नोड ए की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, ठीक। तो नोड ए की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, नोड बी और सी को, मतलब नोड ए की मैक्सिमम वैल्यू -1, 1 होगी, ठीक। अब इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 1 है, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो नोड ए की वैल्यू आ गई 1, ठीक। ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ये होती है हमारे पास क्या हो, एल्गोरिथम होती है। और जो मिनिमम मैक्स जो एल्गोरिथम है, ये बेसिकली बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम है। और हमेशा याद रखिएगा ये एल्गोरिथम डीएफएस पे काम करती है, डीएफएस एल्गोरिथम में काम करती है। जब डेप्थ फर्स्ट सर्च पे ही काम करती है, बीएफएस पे काम नहीं करती। ये इसलिए काम नहीं करती बीएफएस पे, क्योंकि इसका जो मेमोरी स्पेस है, स्टोरेज स्पेस इसमें बीएफएफ में ये ज्यादा लेता है, ठीक। तो इसकी वजह से जो हमारे पास जो एल्गोरिथम है वो भी स्लो हो जाती है, क्योंकि ज्यादा मेमोरी लेगा तो स्लो होगा ही ये प्रोग्राम एल्गोरिथम। तो इसके लिए हम लोग बीएफएस को इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। हम लोग बेसिकली डीएफएस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये मिनिमम मेमोरी लेता है, स्टोरेज कम लेता है, और ये फास्ट होती है किससे, बीएफएस से। इसके लिए मिनिमम एल्गोरिथम में हम लोग क्या करते हैं, डीएफएस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बैक ट्रैकिंग क्या है, पॉसिबल है, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम लगती है, हम लोग बैक ट्रैक होके जा सकते हैं अगर जब कोई गेम होता है जैसे, तो इसमें बैक ट्रैक होता है, रिकर्सिव लगता है, इसमें डीएफएस का इस्तेमाल होता है। बस खाली एक पॉइंट है जो बीएफएस का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है, क्योंकि ये मेमोरी ज्यादा लेता है। तो एक हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं इसी का, मिन मैक्स एल्गोरिथम का। हमारे पास क्या है, ये चीज हमारे पास मैक्सिमम, एक हमारे पास ट्री है, ठीक। इसमें क्या है, एक हमारा क्या है, मैक्सिमाइजर है, में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, बी हमारा क्या, मिनिमम वैल्यू, बी होती मिनिमम वैल्यू होती है, फिर मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो लास्ट में होते हैं वो होते हैं टर्मिनल नोड्स, ठीक। उसके बाद होते हैं टर्मिनल वैल्यू, जो नीचे जो इस नोड की एच आई जे के एल एम ओ पी की जो नीचे लिखी है उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वैल्यू बोलते हैं। तो स्टेप 1 हम लोग करते हैं, स्टेप वन हम लोग नोड डी की, जो नोड डी की हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। नोड डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम क्योंकि मैक्सिमाइजर है, तो मैक्सिमाइजर हमेशा ये जो स्टार्टिंग में होता है माइनस इंफिनिटी होता है। तो
डी का निकालेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू -1, कॉमा स्टार्टिंग में क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस नेगेटिव होती है, ठीक, ये नेगेटिव होती है, माइनस इन्फिनिटी वैल्यू होती है इसकी और ये नेगेटिव वैल्यू होती है। तो हम लोग, तो इसकी जो वैल्यू होगी, जो आई की, वो होगी 4, ये स्टार्टिंग में, मगर यहाँ पे वैल्यू गिवन है, ठीक। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू नोड की 4, डी की क्या आ गई, 4 आ गई। इसी तरह हम लोग नोड ई की निकालेंगे, नोड ई की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 2,6, तो इसकी वैल्यू आ गई, मैक्सिमम की आ गई 6 आ गई, ठीक। इसी तरह हम लोग एफ की निकालेंगे, एफ में आ जाएगी -3, जी की वैल्यू आ जाएगी 7, ये हमारी स्टेप 1, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू आ गई 4, इसकी वैल्यू आ गई 6, इसकी -3, इसकी 7, ठीक। ये स्टेप 1 हुआ, ठीक। हम लोग की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ठीक, मैक्सिमम निकाल लिया। हम लोग नोड स्टेप 2 में नोड ये इसकी बी की और नोड सी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इनके हेल्प से, डी नोड और नोड ई की हेल्प से हम लोग मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो इसके भी सेम प्रोसेस होता है, नोड बी की वैल्यू निकलेगी मिनिमम कमा 4,6, इन दोनों मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 4 है, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक। सेम हम लोग निकालेंगे 6 सी के लिए, तो नोड सी मिनिमम वैल्यू, ब्रैकेट में हम लोग, नोड एफ की वैल्यू क्या है, -3, और नोड जी की वैल्यू क्या है, 7, इन दोनों की मिनिमम वैल्यू कौन सी है, -3, तो सी की क्या आ गई, -3 आ गई, ठीक। तो यहाँ वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ ये क्या है, बी की 4 है, इसकी वैल्यू क्या है, -3। अब इसकी हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, नोड ए की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, नोड बी से, बी की वैल्यू क्या है, 4 है, और सी की नोड क्या है, -3, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 4 आ गई। तो नोड ए की वैल्यू क्या आ गई, 4। हम लोग की जो आखिरी नोड है, जो मैक्सिमम, जो स्टार्टिंग नोड है, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 4, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो इसी के इस्तेमाल हम लोग इसी तरह बाकी एग्जांपल में हम मिन मैक्स एल्गोरिथम का इस्तेमाल